हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोचे सेक्ट से बाहर चला जाता है, तभी किंग यू की मास्टर जी यू ली वहाँ पे आ जाती है और वह किंग यू से कहती है तुम्हारा जो टाइम था वो खत्म हो गया है। किंग यू अपनी परेशानी अपने मास्टर को बताती है। तभी पीछे से लैंग कहता है मास्टर कुछ भी कहने से पहले इन्होंने जो गलतियाँ की है वह सुन ले। अब आगे लैंग की बातें सुन के मास्टर कहती है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं चाहती तो इसमें इंटरफेयर करके कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है चियोचेक का बाहर का नजारा। वहां पर से चियोचे जा रहा था, उसे देख के लोग अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है यह बहुत ट्रैश है, इसे किक मार के बाहर निकाल दिया। तो कोई कहता है इसके साथ ऐसा ही होने वाला था। कोई कहता है इसके माता पिता का पता ही नहीं है। इन सभी की बातें सुन के जियोचे मन में सोचता है लैंग तुमने मुझे पहले पॉइजन दिया और उसके बाद तुमने मुझे अपनी पत्नी से भी दूर किया और मैसेंजर यान के थ्रू तुमने आंटी को भी परेशान किया। यह तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने मेरे ग्रैंडपा का भी बहुत अपमान किया है। तुम्हें आज मरना ही होगा। ऐसे कहते हुए जियोचे अपने हाथ से हिडन स्टार ग्रास निकालता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें क्लैन का सीन दिखाई देता है। सेक्ट के डोर पे दो गार्ड खड़े होते हैं और वह एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है तुम्हें पता है आजकल सेक्ट में बहुत कुछ हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है हाँ हाँ मैं दिन भर वहां पर ही था, उसी सब वजह से मैं बहुत पूरी तरह से थक गया हूँ। पहला बंदा कहता है तुम्हें लगता है कि कोई जियोचे के अंड को बचा सकता है? दूसरा बंदा कहता है बचा तो सकता था लेकिन क्या करेंगे, मैसेंजर यान के वजह से सब लोग चुप है और उसमें वह जिया किंग यू की मास्टर भी वहां पे आई थी। पहला बंदा कहता है छोड़ो भी इन बातों को, हमें क्या करने का है, हम लोग पहले यहाँ पे नजर रखते हैं, नहीं तो कोई बंदा इस सेक्ट में घुस जाएगा। तभी जियोचे उनके सामने से अंदर चला जाता है। वह मिस्टिक स्टार हर्ब के वजह से पूरी तरह से गायब हुआ होता है। हमें बताया जाता है कि मिस्टिक स्टार हर्ब के वजह से आपकी गंध, आपकी बॉडी और आपकी सांसें भी किसी को महसूस नहीं होती है। जियोचे कहता है अभी इस हर्ब का मेरे ऊपर असर चालू हो गया है। मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे है। मुझे लगता है मेरे ग्रैंडपा ने चाची को बचाने के लिए सेट का नियम पालन करते हुए उन्हें उस केव में रखा होगा, जो कि अपने सेट के पीछे पहाड़ी में होगी। मेरी बीवी किंग यू, उसने मेरे दादाजी का और जियोलिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। जिन लोगों ने उसके साथ यह किया अब उन्हें मरना होगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि यान और लैंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यान कहता है भाई तुम कल से सेक्ट में जाने वाले हो, वहां जाने के बाद मुझे भूल नहीं जाना। लैंग कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। यान कहता है भाई तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। लैंग कहता है वो कुत्ते ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं किंग यू को पाना चाहता था लेकिन अब मैं मेन सेक्ट में पहले जाऊंगा और वहां पर से वापस आने के बाद मैं उसे फिर से पालूंगा। इसके लिए मेरे को मैसेंजर यान मदद करने वाले थे क्योंकि मैंने उन्हें जियोलिंग को पाने के लिए मदद की थी। यान कहता है भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हम लोग कल सवेरे बातें करेंगे क्योंकि आप तो कल दोपहर के बाद जाने वाले हैं। ठीक है ऐसे लैन कहता है और वह रूम में जाके सो जाता है। सॉरी दोस्तों, उसका नाम अभी तक मैं यान बता रहा था लेकिन उसका नाम यांग है। हम लोग अभी से उसे यांग कहेंगे। यांग रूम से बाहर निकलता है। लैंग रूम में हंसते हुए सो रहा था। तभी वहाँ पे जियोचे पहुंच जाता है और कहता है यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। तुमने मेरे आंटी को परेशान किया और उन्हें तुम चाहते थे तुम्हारे मैसेंजर यान को देने के लिए तुम्हें जीने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। ऐसे कहते हुए लैंग उसे तलवार मार देता है। उसके अटैक के वजह से वह जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने के आवाज के वजह से पेट्रियाज शॉक हो जाते हैं और कहते हैं यह आवाज तो मेरे बेटे की है, उसे क्या हुआ, मुझे जाके उसे देखना पड़ेगा। और वह उसकी तरफ भागने लगते हैं। वहां पे आके वह देखते हैं तो क्या वह पूरी तरह से शॉक होते हैं क्योंकि उनके सामने उसके बेटे की बुरी तरह से हालत होके पड़ा था। पेट्रियाज चिल्लाते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा? तभी एल्डर कहते हैं तुम इतना चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को ज्यादा घाव नहीं लगा है, वह अभी भी जिंदा है, वह बच सकता है। पेट्रियाज कहते हैं जल्दी जाओ और मेडिकल हाउस से इसके लिए कुछ पिल लेके आओ। तभी लैंग कहता है पिताजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसके लिए कुछ कीजिए। पेट्रियाज कहते हैं तुम बिल्कुल हिलो डुलो मत, एल्डर गए हैं तुम्हारे लिए पिल लाने के लिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें पेट्रियाज मेडिकल हाउस के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। वहां पर लोग कह रहे होते हैं पेट्रियाज यह आग बहुत ही बड़ी है, आप अंदर मत जाइए, इस आग के वजह से आधे से ज्यादा पिल और हब पूरी तरह से जल गए हैं। तभी यह बात पेट्रियाज को सुनाई देती है और पेट्रियाज
जज कहते हैं नहीं, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वह भाग के मेडिकल हाउस की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते कहते हैं बेटा रुको, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे लिए पिल लेके वापस आता हूँ। उनके जाने के बाद लैंग के रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लैंग यह देख के पूरी तरह से शॉक होता है और कहता है दरवाजा कैसे बंद हो गया अपने आप ही। तभी पीछे से आवाज आ जाती है, पागल, यह दरवाजा मैंने बंद किया। उस आवाज को सुन के लैंग कहता है कौन है यहाँ पे जो छुप के बैठा है, बाहर आ जाओ। तभी जियोचे बाहर आ जाता है और कहता है मैं हूँ तुम्हारी मौत। उसकी यह बातें सुन के लैंग चिल्लाने लगता है कोई है, मुझे बचाओ। ये जियोचे कहता है अब तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। लैंग कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं आगे से कोई भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। जियोचे कहता है जरूर, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार ऐसी गलती करने का चांस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए जियोचे उसके हाथ में अपनी तलवार या चाकू घुसा देता है। भाई तुम ज्यादा लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें उस लायक नहीं छोड़ा है कि तुम कुछ कर सको। बाद में फिर से अपनी चाकू निकाल के जियोचे उसके आंखों पे वार कर देता है और उसकी आंखें निकाल देता है। आगे क्या होगा, लैंग मारा जाएगा या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।